यस। आज की क्लास है हमारी एक चर का द्विघात समीकरण। अध्याय 3 में से हम पढ़ेंगे एक चर का द्विघात समीकरण। उसमें से आज पढ़ाने जा रही हूँ प्रश्नावली 5। प्रश्नावली 5 में पहला क्वेश्चन है, वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन ऐसा दिया है कि वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूलों के योगफल की वैल्यू दी गई है और मूलों के गुणनफल की वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो वर्ग समीकरण बनाने के लिए फॉर्मूला आपका ये होगा। चलिए, मूलों का योगफल को हम बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा मूल होगा और बीटा भी मूल होगा। वैसे ही मूलों के गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा से हम शो कर सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, बस हमको इस फॉर्मूले में, ये हमारा फॉर्मूला है वर्ग समीकरण बनाने के लिए, तो इस फॉर्मूले में हमको बस मान को रखना है। तो हमारा ये होगा x का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? -4। यहाँ माइनस है पहले से और ये वाला माइनस। ठीक, अब इसके बाद अल्फा प्लस बीटा के बाद क्या है? x है। यहाँ फिर से प्लस है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या दिए गए हैं? -12। तो ये हो गया आपका -12। उसके बाद देखते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए, ये हो गया x का स्क्वायर माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया? प्लस 4x। और ये हो गया प्लस प्लस माइनस मल्टीप्लाई क्या होता है? माइनस। तो ये हो गया आपका -12 बराबर 0। तो हमको क्वेश्चन दिया था वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूलों के योगफल और मूलों का गुणनफल निकला है। तो हमारा ये वर्ग समीकरण है, तो ये हो गया आपका आंसर। समझ आया? और देखते हैं इसी में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, मैं 2 ही क्वेश्चन बता देती हूँ। अगला क्वेश्चन आपको रहेगा अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल कितना है? 6 और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है? -9। फिर से हमारा फॉर्मूला क्या होता है? सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमको क्या दिया गया है? मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। फॉर्मूला हमारा है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, ये फॉर्मूला हमको याद रखना जरूरी है। चलिए, मान रख दीजिए x का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 6x है ना, ये x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? -9 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये हो गया आपका x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस माइनस हो गया -9 बराबर 0। तो ये आपका हो गया वर्ग समीकरण। ठीक है, समझ आया? अब उसके बाद देखिए प्रश्नावली 5 में एक चर के द्विघात समीकरण होंगे। प्रश्नावली 5 में ही हमने पहला का 2 क्वेश्चन बनाए हैं, बाकी के 2 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 में पहला क्वेश्चन आप कैसे मिलेगा? वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल दिए हुए हैं। इस समय मूलों का योगफल और गुणनफल नहीं दिया है, इस समय क्या दिया गया है? आपको मूल दिया गया है, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू दे दी गई है। सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। आपके पास अल्फा और बीटा की वैल्यू है, फॉर्मूला क्या होता है? x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। चलिए, मान रखिए ये हो गया x का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है? 7, बीटा की वैल्यू क्या है? 7। ये हो गया x अल्फा इंटू बीटा, तो 7 इंटू 7 बराबर क्या हो
वर्ग रहता है, फिर घात एक रहता है ना। तो फिर ये हो गया आपका समीकरण दिया है। अब इससे निकालना है आपको मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो आपको बता दूं मूलों के योगफल का फॉर्मूला होता है मूलों का योगफल। मूलों को योगफल को किससे शो करते हैं हम लोग? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। ठीक है, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है, फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, वैसे ही मूलों के गुणनफल का फॉर्मूला मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो ये फॉर्मूला है। ये है हमारा वर्ग समीकरण। इसकी तुलना किससे करेंगे? मानक समीकरण से ax² bx + c बराबर 0। तो हम मानक समीकरण से जब तुलना करते हैं तो हमको a b और c की वैल्यू मिल जाएगी। तो a बराबर क्या होगा? सॉल्व करते हैं आगे। तो a बराबर क्या है बच्चे हमारे पास? 3। b बराबर क्या है? 7। c बराबर क्या है? 1। ठीक है, चलो फॉर्मूला में मान रख दीजिए अल्फा प्लस बीटा, मतलब मूलों का योगफल निकालना है। तो b/a, b की वैल्यू क्या है?